जनपद हापुड़ की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर जेटी बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन इस जेटी बैरिकेडिंग जलस्तर में कमी आने से रेत में धंस गई है। जेटी बैरिकेडिंग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। आम जनता का पैसा अब धूल फांक रहा है। ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है? जनपद हापुड़ की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर से सैकड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। वो मोक्षदायिनी मां गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। कई बार तो लाखों श्रद्धालु तीर्थनगरी पहुंचते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जेटी बैरिकेडिंग लगाई गई थी। जल में तैरने वाली जेटी बैरिकेडिंग एक संकेतक के रूप में भी कार्य कर रही थी, जिसके भीतर रहकर ही श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे और गहरे जल में जाने से बच रहे थे। गंगा जल कम होने से फिलहाल जेटी बैरिकेडिंग रेत में धंस गई है। मजबूरन श्रद्धालु बैरिकेडिंग पर चढ़कर गंगा स्नान के लिए जाने को मजबूर हैं। संबंधित विभाग की लापरवाही की वजह से जेटी बैरिकेडिंग अब टूटने लगी है। हाल ही में जेटी बैरिकेडिंग का कुछ हिस्सा संदिग्ध परिस्थितियों में जल गया था, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी बचा है, जो कि देखरेख के अभाव में लगातार टूट रहा है और जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि यहाँ पर अधिकारी खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं। कमल किशोर शर्मा तो नहान से पहले लगा था और इससे तो बहुत बड़ा दिक्कत है। और कितने लागत लगे हैं, करोड़ रुपए लागत लगे होंगे। ये डिब्बे की सत्यानाश हो रही है, सूखे में पड़ा है, डिब्बे फूल रहे हैं, सारे टूट रहे हैं, कोई देख रेख नहीं है। और यहाँ के जो घाट वाले हैं उनको भी दिक्कत है। अब गंगा जी उतरी हैं, ये डिब्बे पे चढ़ चढ़ के देख लो, आप वीडियो ढंग से आप बना लो कि क्या सत्यानाश हो रहे हैं। जल में लगाए गए थे, सेविंग पूल बनाए गए थे। बताओ यहाँ सूखे में सेविंग पूल जो होता है या जल में होता है? ये क्या हाल, डिब्बे फूल फूल के सारा सत्यानाश हो रहे हैं। यात्री इसका सत्यानाश मार रखे हैं। कहीं भी कोई देख रेख नहीं है, न नगर पालिका की देख है, ना कोई वैसे अधिकारी आते हैं। इधर नहान पे आते हैं, बस थोड़ा सा अपना फॉर्मेलिटी निभाई, बस चल दिए, फिर ऐसे सत्यानाश मर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा दिक्कत है। कोई गहराई का कोई अंत नहीं है। गंगा जी हैं, इनका क्या गहराई और क्या माप है? इनका कोई माप नहीं है जल का। तो ये देख रेख होना चाहिए और ये जल में ही रहना चाहिए। जल का डिब्बा है, ये बैरिकेडिंग है जल का, तो जल में होना चाहिए। इसका कोई देख रेख नहीं है, न नगर पालिका से है, न यहाँ कोई अधिकारी देख रेख करते हैं कि भैया इन्हें बचाना चाहिए हमें। ये तो नुकसान हो रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है, अपना भी नुकसान है। गंगा जल का स्तर काफी कम है, जिसकी वजह से तख्त भी मजबूरन रेत में डालने को मजबूर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि करोड़ों रुपए खर्च कर जेटी बैरिकेडिंग को लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था, अब उसे ही अधिकारियों ने ऐसे ही छोड़ दिया है। मामले में लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।